आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रल की जो करंट कैलकुलेशन होती है उसको कैसे किया जाता है। नॉर्मली हमने आज तक ये ही सुना है कि न्यूट्रल वायर जो होता है वो सिर्फ रिटर्निंग पाथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसमें किसी तरह का कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम न्यूट्रल वायर पे अपने क्लैंप मीटर को लगाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ करंट शो होता है। तो न्यूट्रल वायर में वो करंट क्यों शो होता है और किस कंडीशन में वो ज्यादा होगा, किस कंडीशन में कम, ये सब हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। साथ ही न्यूट्रल वायर से इस करंट को कैसे कम किया जाता है वो भी हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पहले थोड़ा सा हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें न्यूट्रल कहाँ से मिलता है। तो जैसा कि अगर आप जानते होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है यानी जिनको जनरेटिंग स्टेशन कहते हैं, वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो ट्रांसफार्मर डेल्टा कनेक्टेड होता है, यानी कि उसकी जो वाइंडिंग होती है वो डेल्टा में कनेक्ट होती है। तो इसीलिए वहाँ पे कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। और ये जो डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर होता है वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं उसकी वोल्टेज बहुत ही कम होती है और उसको स्टेप अप करने के लिए ही हम ये डेल्टा कनेक्टेड स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। इसके विपरीत जब बात की जाए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो स्टार डेल्टा कनेक्टेड होता है। उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो डेल्टा में कनेक्ट होती है और उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो स्टार में कनेक्ट होती है। स्टार में कनेक्ट होने के कारण ही उसकी जो तीनों वाइंडिंग है उनके एक एक पॉइंट को मिला के एक कॉमन पॉइंट बना दिया जाता है और उस कॉमन पॉइंट को ही हम न्यूट्रल बोलते हैं। तो यहाँ तक अब आपको ये तो क्लियर हो चुका होगा कि जो न्यूट्रल होता है वो कैसे बनता है या कैसे जनरेट होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन में जो ये ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि जैसे पीछे से हमारी 11,000 वोल्ट की जो लाइन आ रही है वो उसको स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट सिंगल फेज तक लेके आता है। साथ ही यहाँ से जो ये न्यूट्रल पॉइंट निकलता है इसको हम यही ट्रांसफार्मर के पास में ही ग्राउंड भी करते हैं। इसके अपने अलग फायदे हैं, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ कि आखिर न्यूट्रल पॉइंट में जो करंट होता है वो क्यों आता है और किस तरीके से हम इस करंट को कम कर सकते हैं। तो जैसा कि अब आप अपने सामने देख पा रहे हैं हमारे पास 3 फेज होते हैं, जैसे कि R, Y और B, और एक चौथा पॉइंट जो होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है। अगर जो ये हमारे तीनों फेज R, Y और B होते हैं, अगर इन तीनों फेज के अंदर बराबर मात्रा में करंट का फ्लो होगा, जैसे कि जो हमारा R फेज है उसमें 40 एम्पियर, Y फेज है उसमें 40 एम्पियर और बी फेस है उसमें भी अगर 40 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो करेगा, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा न्यूट्रल है उसके अंदर 0 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर बात करें हम प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली ऐसा होना बहुत ही मुश्किल होता है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो हमारा ये अनबैलेंस करंट है उसको हम बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अनबैलेंस करंट जितना भी होगा हम उसको जितना कम करेंगे हमारे न्यूट्रल पॉइंट में उतना ही कम करंट का फ्लो होगा। चलिए एक बार हम उदाहरण के साथ समझ लेते हैं कि हमारे जो तीनों फेस है R, Y, B, उनमें जो फ्लो करने वाला करंट है उनके कारण जो हमारे न्यूट्रल में करंट फ्लो होता है वो कैसे डिपेंड करता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे आने वाली इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई वीडियो मिलती रहे। तो हम मान लेते हैं जो R फेस है उसमें 25 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, जो Y फेस है उसमें 35 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और जो हमारा B फेस है उसके अंदर 50 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो हम आपको बता देते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करना है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये जो फॉर्मूला है वो हमें जो न्यूट्रल की करंट कैलकुलेशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए करना है। यहाँ आपको a, b और c को देखे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो a है उसका मतलब R है, b का मतलब Y और c का मतलब b है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि जो हमारे तीनों फेस हैं सब में बराबर मात्रा में करंट फ्लो हो रहा है, तो चलिए देखते हैं कैसे फिर न्यूट्रल का करंट निकलता है। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम मान के चलते हैं जो हमारे तीनों फेस हैं सब में 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो इस हिसाब से 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर माइनस 50 गुना 50 माइनस 50 गुना 50 माइनस 50 गुना 50। तो अब इसको सोल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमें मिलता है वो 2500 प्लस 2500 प्लस 2500 और
उसके बाद -2500, -2500, -2500, इस हिसाब से जो हमारे ये प्लस वाले तीनों 2500 हैं वो माइनस वालों से बिल्कुल कट जाते हैं और हमारा जो आंसर आता है वो 0 होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा न्यूट्रल है उसके अंदर 0 करंट फ्लो करेगा। तो अब जैसा कि आपको पता लग गया है कि किसी भी कंडीशन में अगर तीनों फेस में बराबर करंट फ्लो कर रहा है तो ऐसी हालत में जो न्यूट्रल होता है उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो 0 एम्पियर होगा। अब बात कर लेते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो अनबैलेंस होने पे, यानी कि जो हमारे तीनों फेस हैं उनमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है उसमें कितना करंट फ्लो करेगा। अब फॉर्मूले के हिसाब से अनबैलेंस सिस्टम में न्यूट्रल का जो करंट निकालने के लिए हम मान के चलते हैं जो हमारा आर फेस है उसमें 25 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, वाई फेस में 35 एम्पियर और बी फेस में जो है वो 50 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको यहाँ पे पुट करके देखते हैं। 25 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर माइनस 25 गुणा 35 माइनस 35 गुणा 25 माइनस 35 गुणा 50 माइनस 50 गुणा 25। अब इनकी जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो करके जो हमें मिलता है 625 प्लस 1225 प्लस 2500 माइनस 875 माइनस 1750 माइनस 1250। अब देखिए हम इनको ऐड करते हैं तो 625 प्लस 1225 प्लस 2500, ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 4300 की आ गई है। अब जो दूसरी साइड का है इसको भी माइनस वाले को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। इसके हिसाब से हम 875 प्लस 1750 प्लस 1250, अब इसकी जो वैल्यू है वो 3875 हमारे पास आ गई है। तो इसके बाद हमें इनको माइनस करना है और माइनस करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलती है वो 425 की मिलती है, लेकिन जो ये वैल्यू है वो हमें अंडर रूट में मिलती है। तो अंडर रूट की वैल्यू के हिसाब से हम 425 को सोल्व करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो 20.61 की मिलती है। तो इस हिसाब से जो हमारे तीनों फेस आर वाई बी में अनबैलेंस करंट है, जैसे कि आर में 25, वाई में 35, बी में 50, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा न्यूट्रल है उसमें हमें 20.61 एम्पियर फ्लो करता हुआ मिलेगा। इस हिसाब से अगर आपको भी अपने सिस्टम की अनबैलेंसिंग के कारण जो आपके न्यूट्रल में करंट फ्लो करता है उसको निकालना है तो आप अपने तीनों फेस के जो एम्पियर यानी कि करंट उनमें फ्लो कर रहा है उसको मेजर करके और ये जो फॉर्मूला दिया गया है इसके हिसाब से कैलकुलेट करके अपने न्यूट्रल के करंट को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने न्यूट्रल के करंट के फ्लो को जांच सकते हैं कि आपके न्यूट्रल में ज्यादा करंट का फ्लो हो रहा है या कम करंट का फ्लो हो रहा है। अगर आपके न्यूट्रल में ज्यादा करंट का फ्लो हो रहा है तो निश्चित तौर पे आपके जो तीनों फेस हैं उनमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो अनबैलेंस होगा। उस हिसाब से आप अपने लोड को एक फेस से हटा के दूसरे फेस में जोड़ के आप तीनों फेस के जो करंट है उनको बैलेंस में ला सकते हैं और इस तरीके से आपके जो न्यूट्रल पॉइंट में करंट फ्लो कर रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप किलोवाट और केवीए में अंतर के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारी ये राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो ट्रेन होती है उसमें कौन सी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली वीडियो को